बताना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम पे एक बार विश्वास करके देखिए। अगर आपको कहीं भी कोई कमी दिखेगी तो आप हमसे डायरेक्टली आकर बोल सकते हैं, मुझसे, मैम से, या फिर जो भी टीचर आपके हैं उनसे आप बोल सकते हैं। अगर आपकी बात को हम सीरियसली नहीं लेते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारा जो इंस्टीट्यूट। फ्रेंड, आपका स्वागत है मंथन ज्ञान विद प्रकाश के साथ। तो आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं, रूबरू किए हैं हम लोग आप लोग के साथ, क्योंकि हर वो वीडियो खोजने में काफ़ी समय लगता है। यहाँ पे कितने आए कितने भी गए, मगर वही लोग टिक पाए जो एकाग्र रूप से मेहनत कंटिन्यू करते रहे। तो आज उन्हीं पर बेस पर आज मैं एक वीडियो लाया हूँ, जो सर भी मेरे साथ में है, द करियर गुरु के नाम पे फेमस है मिहिजाम में। आखिर वो क्या है नहीं है, सर से ही बात करते हैं। सर, हाँ सर, बताएंगे सर ये करियर गुरु आखिर है क्या सर? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से हम लोग एक रांची का जो ब्रांच है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं। और जो भी वीडियो देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है मंथन ज्ञान विद प्रकाश में। ये जो हमारा कोचिंग है ये मिहिजाम में है, द करियर गुरु के नाम से। ये सेम इसी नाम से रांची में हम लोग का एक ब्रांच और भी चल रहा है, तो उसी का ये ब्रांच है। और ये जो कोचिंग स्टार्ट किया गया है, इस कोचिंग का ध्येय यही है, मकसद यही है कि हम लोग जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो जेपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक या फिर किसी अन्य अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन बच्चों को हम वो सभी चीज़ प्रदान कर सके जो बड़े बड़े सिटीज़, शहर में प्रदान किए जाते हैं। साथ ही हमारे यहाँ एकेडमिक क्लासेस की भी फैसिलिटीज़ है। जो बच्चे 6 to 12 की पढ़ाई करना चाहते हैं अच्छे शिक्षक से, वो हमसे आकर के जुड़ सकते हैं। तो सर इसमें क्या सर आप ही सर सभी पढ़ाते हैं कि अलग अलग टीचर भी है? नहीं, हमारा जो कोचिंग है ये द करियर गुरु, इसमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको मिलेंगे। जैसे आपको कंपटीशन की तैयारी करना है तो अगर मैं जीएस पढ़ाता हूँ तो मैथ पढ़ाने वाला कोई और है, इंग्लिश पढ़ाने वाला कोई और है, रीजनिंग पढ़ाने वाला कोई और है। इवन अगर हमें ज़रूरत पड़ता है कोई ऐसा टीचर जो आपको बैकअप दे सके तो हम लोग वैसे भी टीचर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही अगर एकेडमिक क्लास की बात करें तो हमारे यहाँ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के फैसिलिटीज़ है, जिसमें साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। और इसके साथ अगर आप आर्ट्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी उसमें अलग अलग टीचर हैं, कॉमर्स के फिर अलग टीचर हैं। उस तरह से हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर को हम लोग रखे हैं अपने पास। जी सर। तो सर जैसे कि अभी आज के टाइम में क्या हो गया, एक टाइम हुआ करता था कि लोग पढ़ने के लिए दिल्ली जाया करते थे, अब आजकल हो गया है मोबाइल में ही लोग जो है देख लेते हैं। बस वो जो है लाइब्रेरी के नाम पे जो है चले जाते हैं, वहीं पर हम लोग बैठ के कर लेते हैं। तो सर उसके बारे में कुछ बोलिए सर। देखिए, जो आप दिल्ली या बड़े बड़े सिटीज़ में जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे आपको लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ मिहिजाम में अब तक नहीं था, लेकिन अब आपको जो लाइब्रेरीज फैसिलिटीज़ बड़े शहरों में मिलता है वो सेम लाइब्रेरी आपको मिहिजाम में देखने को मिलेगा। साथ ही सिर्फ लाइब्रेरी में आप जाकर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। आपको एक मोटिवेटर चाहिए, आपको एक डायरेक्शन देने वाला चाहिए, वैसे लोग चाहिए, वैसे टीचर चाहिए जो आपको बता सके कि आपको एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। तो वो सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग ने लाइब्रेरी भी स्टार्ट कर दिया है। साथ ही उसके साथ हमारा जो क्लासरूम है वो पूरा डिजिटल क्लासरूम है, फुल्ली एसी क्लासरूम है। ये सारी सुविधाएं हम आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो सर ये लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं सर, तो इसमें क्या होता है, आप भी एक स्टूडेंट ही रहे होंगे सर, तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चों लोगों की जैसे कि पढ़ते पढ़ते 15-20 मिनट या तो जिनको आदत नहीं लगा रहता है, नींद भी आता है सर ऐसा में केस में, तो उसमें औसम में वो क्या करें बच्चे लोग, थोड़ा उन्हें बताइए थोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो जो बच्चे नए नए लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं, या फिर कोई भी बच्चे नए नए जो तैयारी करते हैं, तो अपने एक छोटा छोटा स्लॉट बनाना शुरू करें। जैसे 1-2 घंटे पढ़े, फिर उठ करके थोड़ा सा इधर उधर घूम ले, फिर 5-10 मिनट बाद फिर बैठे। मतलब छोटा छोटा उनको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि 2 घंटे 3 घंटे सिटिंग कैपेसिटी अपना बढ़ाना होगा, 2 घंटे का, फिर उसके बाद 2.5 घंटे का, फिर 3 घंटे का, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाना होगा, वो जो सिटिंग कैपेसिटी है। उसके साथ अगर आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो लाइब्रेरी में जाने से एक फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते हैं पहले से, तो उनको देख करके थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलता है। आप जानते हैं कि आजकल का ज़माना जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बच्चे ज़्यादातर फ़ोन में इंगेज रहते हैं। तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि 10 बच्चे पढ़ रहे हैं और हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको बुरा फील होता है और वो भी पढ़ने लगते हैं। तो ये लाइब्रेरी की एक बेनिफिट चीज़ है, जहाँ जा कर के आप लाइब्रेरी का एक बेनिफिट उठा सकते हैं। संगत का असर हो जाता है सर। जी।
तो सर इसमें जैसे कि ऐसे बहुत ऐसे गार्जियन हैं जो सोचते हैं कि लाइब्रेरी का मतलब किताब कॉपी हो गया, वहाँ पे किताब वगैरह रखा हुआ रहता है बस। जैसे कि मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, तो वहाँ पे लाइब्रेरी में मतलब कि किताब कॉपी रहता ही नहीं है सर, किताब रहता ही नहीं है, बस सिर्फ बेंच रहा, आप जाइए पढ़िए और चल जाइए सर। ऐसा कुछ यहाँ पे भी वही है सर? नहीं नहीं, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको मिलता है कि बुक्स तो हम प्रोवाइड करते ही हैं, साथ में अगर आप किसी भी लाइब्रेरी के बच्चे को कोई डाउट्स होता है, मैथ्स ले लीजिए, जीएस ले लीजिए, या फिर किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स होता है, तो उन बच्चों को हम उस डाउट्स को क्लियर करते हैं। बहुत सारे टीचर हैं, आप आकर के उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ जेन्युइन क्वेश्चन पूछना होता है, कुछ भी आप आकर के नहीं पूछ सकते हैं, आपको हमेशा समय नहीं दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, आपके अगर डाउट अच्छे हैं तो आप उस डाउट को क्लियर हम ज़रूर करते हैं। तो सर जैसे कि आप रांची से यहाँ पे आए सर, यहाँ से और भी कहीं ब्रांच खुला हुआ है सर इसका? हाँ, अभी हम लोग का सेम मिहिजाम में ही एक और ब्रांच खुल रहा है दूसरे जगह पर, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बहुत मतलब तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑनेस्टली प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही हम जो बोल रहे हैं वही करवाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि हम ये करवाएंगे वो नहीं करवाएंगे, हमने जो बोला है वही करवा रहे हैं। तो हम लोग एक आम बागान में ब्रांच खुलने जा रहा है दिवाली में। जी, तो फ्रेंड मैं ये बता दूं कि यह वही मिहिजाम है जो कि आप मिहिजाम से नहीं जानते होंगे, आप CLW या चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने से आप जानते होंगे, या नहीं तो आप भारत के किसी भी कोने में ये वीडियो देख रहे होंगे तो जामताड़ा के नाम से काफ़ी फेमस जगह है, वहीं से आपको नगर निगम जो मिलेगा, आपको मिहिजाम नगर निगम परिषद, वहीं पर आपको यह कोचिंग मिलने वाला है। अगर आप कहीं भी देश के किसी भी राज्य में चित्तरंजन से निकल के या तो मिहिजाम से निकल या जामताड़ा से निकल के कहीं आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे मिहिजाम में भी अगर ऐसा होता, या तो लाइब्रेरियन होता, या तो क्लासरूम ऐसा होता, तो ऐसा बन चुका है और आगे बन भी रहा है सर। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ आकर जरूर आइए, देखिए, विजिट कीजिए। तो सर जैसे कि मतलब कि आपका पूरा प्लानिंग पूरा फिक्स है सर, चारों धाम की यात्रा करवा रहे हैं सर, रांची यहाँ एक नया खुल रहा है, एक और फिर कहीं और प्रोग्राम बना आगे देखिए, हम लोग बच्चों को, एक पहली बात है कि हम लोग बहुत बच्चों को भीड़ भाड़ नहीं रखते हैं। हमारे बैच में जब बच्चे होते हैं तो 25 से 30 मैक्सिमम होते हैं, उससे ज़्यादा हम बच्चे रखते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो मेन ध्येय है, जो हमारा इंटेंशन है कि हम 10 बच्चे पढ़ाएं, उसमें से 2-3 बच्चे ज़रूर सेलेक्ट हो हमारे बच्चे। मतलब हमारा परसेंटेज फिक्स है कि हर एक 10 बच्चों में से 2-3 बच्चा ज़रूर हमारा सेलेक्ट हो। अगर हमारा सिलेक्शन रेशियो अच्छा रहेगा तो हमारी डिमांड और भी जगहों पर बढ़ेगी। जैसे जैसे हमारा डिमांड बढ़ेगा हम कोशिश करेंगे वहाँ पर ब्रांच डालने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग रांची के बाद मिहिजाम में हम लोग 2 ब्रांच डाल चुके हैं, और अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग और भी जगहों पर डालेंगे, क्योंकि हमारा जो फ़ीस है, फ़ीस से लेकर के सब कुछ एक तरफ से समझिए कि बच्चे के लिए अफोर्डेबल है। फ़ीस के साथ में हम जो प्रोवाइड करते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर। देखिए बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं जो बच्चों को गुमराह करते हैं, जो बच्चे कैपेबल नहीं होते हैं यूपीएससी की तैयारी करने लायक, उनको भी वो बोलते हैं कि तुम यूपीएससी निकाल सकते हो। तो झूठ सच बोल करके हम लोग पढ़ाते नहीं हैं। अगर हमें लगेगा कि बच्चा से ये नहीं हो पाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए जिसमें आप 110% अपना दे सकते हैं, मतलब आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ आइए, हम पे एक बार विश्वास करके देखिए। अगर आपको कहीं भी कोई कमी दिखेगी तो आप हमसे डायरेक्टली आकर बोल सकते हैं, मुझसे, मैम से, या जो भी टीचर आपके हैं उनसे आप बोल सकते हैं। अगर आपकी बात को हम सीरियसली नहीं लेते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है सेम वैसा ही है जो पहले आपने किसी, लेकिन मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि हम बहुत ऑनेस्टली पढ़ाते हैं। हम लोग बहुत ऑनेस्ट हैं स्टूडेंट के प्रति। हम स्टूडेंट से सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं कि अगर हम 60% दे रहे हैं तो वो अपनी तरफ से 40% दें। 60 और 40 मिलकर के 100% हो जाएगा, और 100% में आपका जॉब क्वालिफाई हो जाएगा। तो सर जैसे कि हर कोई जैसे कि शुरू कर दिए, तो सर आप यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया में आपका भी कुछ होगा सर? देखिए, हम लोग सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहते हैं, क्योंकि पहली बात है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑफलाइन में विश्वास करते हैं। हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट किए थे, लेकिन ऑनलाइन में बहुत से बच्चे जो बहुत वीक होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, वो अपनी चीज़ों को जाहिर नहीं कर पाते हैं और हम भी उनको समझा नहीं पाते हैं। ऑफलाइन में ये चीज़ है कि हम उनको कॉपी पे, बोर्ड पे सामने से समझाते हैं, पूछते हैं कि आपको ये समझ में आया नहीं आया।
तो ये चीज़ एक फ़ायदा है। तो हम ज़्यादातर बच्चों को ऑफलाइन ही रिकमेंड करते हैं। ऑनलाइन हम उन बच्चों को रिकमेंड करते हैं जो बच्चे उस जगह पर रहते हैं जहाँ पर अच्छी कोचिंग मौजूद नहीं है। अब मीहिजाम में आपको कहीं और जाने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता है कि है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा कोचिंग है जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी से लेकर के अच्छे अच्छे टीचर हैं यहाँ पर, और साथ में वो सारी फैसिलिटीज़ है जो आप बड़े बड़े शहरों में जा कर के लेते हैं। जी सर। तो ये थे कैरियर गुरु के संस्थापक विजय सर थे, जो कि आगे जो इनका कंटिन्यू आगे चल रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि यह इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और छोटे छोटे बच्चे से लेकर जो बड़े बड़े जो बच्चे हो चुके हैं कंपटीशन में, जो भटक चुके हैं रास्ते में, उन्हें भी सीधा लाइन में लाने का प्रयास करेंगे। मैं भी चाहूँगा कि अगर जो आप बाहर रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, अगर हो सके तो आप यहाँ आकर देखें। मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, छोटे छोटे बच्चों लोगों के लिए, बच्चों को छोड़ के पहले आप आइए, आप देख लीजिए, उसके बाद आप बच्चों को भेज सकते हैं, है ना सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, तो फ्रेंड यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको इसमें अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यह वीडियो मीहिजाम के लिए वासी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।